क्योंकि अभी जो आचार्य ने भी जो बात कही, आचार्य किसी काम में व्यस्त थे और हम बाहर थे, और बाहर वैसी जगह वहाँ भी जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वहाँ भी जो अपने दाहोद जिले में बहुत सारे लोग उसी चंगुल में फंसे हुए हैं, जो महाराज अपने आप को तत्वदर्शी संत कहते हैं। तो उसी का जो अपने वहाँ झांसी में बबीना और जो गणेशपुरा गांव है, वो पूर्वा जो उसका ये पूरा परिवार उसे फंसा हुआ था। तो उनके जो घर धनी है गोपाल भाई, उन्होंने 2 साल तक ये जो 5वां वेद स्वसम वेद, तो इसका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद, और वो केवल एक संप्रदाय में नहीं, इससे पहले 10 से 15 संप्रदाय में जाकर के उनके गुरुओं की दीक्षा लेके शास्त्रों को पढ़ करके अंतिम में आए और ये 5वें स्वसम वेद को पढ़ा। तब वेद से लेकर आदि जब से ये दुनिया बनी और वेद की उत्पत्ति हुई तब से लेकर 2024 तक, अर्थात स्वसम वेद के छाये में, स्वसम वेद के प्रकाश में वेद के रहस्य से लेकर के साधु संतों की वाणियों तक सबका खुलासा किया। और फिर भाई ने तारतम मंत्र ग्रहण किया, और उनके परिवार वालों ने भी जो तत्वदर्शी संत के चंगुल में थे वो भी अपने आप को छोड़ दिए, ये सब खर्ची हम नहीं। वो जो संत है उनका ज्ञान जो उर्दू में लिखा हुआ कबीर और वेदों में लिखा हुआ कबीर, तो वो जो मिलान कर रहे हैं उनका ज्ञान, वो फर्जी है, जो भी अभी जेल में है। हाँ, क्योंकि ये हमें मन से कहना ही है, राज्य का दरबार है, राजा की पावन धरती है। तो जब हम वहाँ परम धाम से आए हैं, और ये हमारा नियम है, हमारी वाणी कहती है, जो हमारी नकल के नकल तिनको ये हाथ, हम पीछे पांव क्यों दें, हम सिर नूर जवान। राज्य महाराज का पंजा हमारे सिर पर है। जो दुनिया के झूठे जो तन है, जीवों के तन, उनका तो अस्तित्व ही नहीं है। हमारे तो ये जो आत्मा, हमारा तन इधर है राज्य के चरणों में, और हमारे जो परात्मा वो भी राज्य के चरणों में। हम पीछे कौन क्यों हैं? जब हमारे ग्रंथ को कोई फर्जी कहे, हमें तो उनको ही पूछना चाहिए कि आचार्य जी, जो तुम जिस आचार्य की डिग्री लिए हो वो ओरिजिनल है कि नहीं? जिस भाई जो डिग्री लेके आप भागवत की कथा कर रहे हैं और हमारे स्वसम वेद को जो आप कह रहे हैं फर्जी है, तो हम तो आपको पूछते हैं कि आप जिस डिग्री को लेके वो सिंहासन पे बैठ के जो कह रहे हैं, दुनिया को कथा सुना रहे हैं, तो वो ओरिजिनल है, वो दिखाइए आप। और अभी जो उन्होंने ये कहा, और जो भी जो मेरे भाई की बात की कि जो जिन सुंदर साथ ने जो प्रश्न किया, जय किशन जी, उनके घर हम 2 बार जा चुके हैं, 2 बार कार्यक्रम कर चुके हैं। सरकार से जुड़े तब से लेकर के, और बहुत सुंदर साथ, बहुत राज्य के लिए तन मन धन कुर्बान, हमेशा राज्य की बात करते हैं। तो उन्होंने आचार्य जी को जो भी कहा, हम ज्यादा नहीं कहते हैं, जो हमारा विषय है कार्यक्रम का नया वर्ष का, लेकिन नए वर्ष में कुछ नया ही करना है, तो इससे बड़े कुछ नया नहीं हो सकता। और परम धाम में जो कुछ भी है, कण कण सब कुछ नया, नवतन, हर घड़ी हर, वो अनादिकाल से है परम धाम, अभी वर्तमान में भी और अनंत काल तक रहेगा। ऐसा हमेशा नया परम धाम अपना, उस परम धाम का संपूर्ण ज्ञान, परमात्मा का स्वरूप का, वो जो प्रेम का सागर, परम धाम कैसा है, कैसा दिखता है, कैसे पाया जाता है, परम धाम से कौन आया है, कैसे आया, कहाँ आया, कब आया है, वो सारे शास्त्रों में प्रमाण, और उसी का नाम ये है स्वसम वेद। और इसके स्वसम वेद में और इसके विषय में यदि आप और शास्त्र को देखिए, अमरनाथ गुफा में जाकर के वो ज्ञान जो अमर कथा सुनिए, वो अमर कथा जो मां पार्वती ने सुनी, उस ग्रंथ का नाम है माहेश्वर तंत्र। उस माहेश्वर तंत्र को पढ़िए, वो हमने नहीं लिखा, संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है, आजकल जो हिंदी चलती है तब का लिखा, वहां लिखा स्वसम वेद समादिष्टम फलम नित्य विहारकम। हजारों वर्ष पहले
शंकर भगवान ने अमरनाथ गुफा में स्वसम वेद समाधिस्थ, अर्थात स्वसम वेद जब कलयुग में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के रूप में आएंगे, वो जो ज्ञान देंगे परम धाम का और सारे शास्त्रों का रहस्य बताएंगे, उस वेद का नाम होगा स्वसम वेद। वो शंकर भगवान ने पहले भविष्यवाणी। तब जाकर के हरिद्वार के मेले में श्री जी ने साक्षात सभी धर्मों के, जैसे अभी यहाँ पर जो इसमें प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है, तो विक्रम संवत 1735 में जो मेला हुआ था वहां पर भी जब जो गए थे, सभी आचार्यों के प्रश्नों को जवाब दिया और अंत में सब आचार्य हारने के बाद फिर उन आचार्यों ने पूछा कि तुम किसको मानते हो, तब अपनी वितक में भी आता वेद हमारो स्वसम है। जो चार वेद सृष्टि की उत्पत्ति के साथ जो प्रकट हुए वो तो वेद है ही कि हम उसको भी मानते हैं, लेकिन हमारा जो मूल वेद परम धाम का हमारा ज्ञान है वो वेद हमारो स्वसम है। तो शाश्वत सत्य और सनातन वेद है, तो ये हमारा श्री प्राणनाथ जी का ज्ञान जो है वही है। हम किसी और को ग्रंथ को फर्जी नहीं करेंगे, सब समान नियम है हमारे। और इस जो मंच के माध्यम से गुजरात रहती है और हम सब सुंदर साथ राज्य का दरबार में है, इसीलिए स्वामी जी ने भी हमें कहा है, जब वर्णाश्रम किताब जो ज्ञानपीठ में विमोचन हुआ, उससे पहले बंगला दरबार का एक आपको मैं घटना बता देता। जब श्री जी और 400 सुंदर साथ बंगला दरबार में आप जब जाइए तो बाहर एक बोर्ड लिखा हुआ है, धर्म संसद श्री बंगलाजी दरबार। जैसे भारत देश अपने संसद से चलता है, अपने जो संविधान से चलता है, इसलिए पूरा निजानंद संप्रदाय का और पूरी दुनिया का शास्त्रों का जो झगड़े का सबको मतलब निवारण करेगा जो होगा बंगला दरबार बनना चाहिए। पहले होता था जब श्री जी साक्षात वहां थे और आज भी वहीं पर है, उसी के महर छाया तले कृपा तले जो हम यहाँ पर अपने जो इलाके में प्रचार कर रहे हैं, तो जो आप आचार्य संस्कृत के आचार्य हैं और हम मिल करके और हम सब सुंदर साथ जो हमारे वेद को फर्जी कहा था, अर्थात हमारे ज्ञान को जिन आचार्य जी ने फर्जी कहा था, तो हम उनको साक्षात मिल करके टीवी में, कैमरे में, व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक से लाइव, चाहे तो अपने आश्रम में बुला के शास्त्रार्थ कर ले, चाहे तो हमारे घर आ जाए तो शास्त्रार्थ कर ले। शास्त्रार्थ दो ही भाषा में होगा, हिंदी में होगा अथवा संस्कृत में होगा। उसमें वेदों से लेकर के अब तक के सारे प्रमाण दिए जाएंगे कि हमारा वेद फर्जी नहीं है और शाश्वत सत्य और जो अखंड ज्ञान है वो हमारे ही वेद में, जो सबसे वेद जो हमारा 5 वेद। और इसके बीच में एक जो सूत्र और आया, वो जो सुंदर साहब थे उनको स्वसम वेद बोलना स्पष्ट नहीं बन पाया था, तो जो रामपाल वाले जो थे उनके शिष्य लोग, उन्होंने उसको सूक्ष्म वेद दे दिया, तो साथ में वो भी आ जाए, ताकि स्वसम सूक्ष्म और चारों वेद और भागवत और कौन फर्जी कौन सही हो जाए। क्योंकि 17 साल महाराज ने पन्ना जी के दरबार में जब जी ने कहा था कि पुराण में हर ग्रंथों में हमारा नाम लिखा हुआ है और हमारी साक्षी लिखी हुई है, तब 17 साल महाराज ने अपने म्यान से तलवार निकाली थी और कहा था ये मुसलमान हमें कहाँ करें। तब तो केवल बुंदेलखंड के छोटे से राज्य के राजा थे और वहां दिल्ली में औरंगजेब थे, तब भी चुनौती दी थी और 252 लड़ाइयां लड़ी थी, तलवार से लड़ी थी पहली बार। उसके बाद ज्ञान से लड़ी में जो किया,
जब श्री जी को हाथी के ऊपर बिठाया, साक्षात सेनापति बने और सभी शास्त्रों को लेकर के बढ़े, और जो पंडित, कोई मुल्ला, कोई काजी जो भी है, उनको जो में संदेश भेजा कि यदि आपकी सेना में दम है तो तलवार से लड़ लीजिए, यदि आपकी सेना में दम नहीं है तो तुम्हारे गुरुओं को भेज दीजिए, हमारे गुरुओं से लड़ लीजिए, लेकिन या तो हमारे इसमें समर्पण कर दो। तो दोनों तरफ से पूरे बुंदेलखंड में, आधे भारत में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। श्री का वरदान। आज हम सब सुंदर साथ के ऊपर राज्य का वरदान है, जो भी हम सब बोले ना, हम सिर नूर जमाल अर्थात साक्षात राज्य का हमें आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। आज हम मंच में यहाँ बैठे हैं तो हम स्वसंवेद को लेकर के आचार्य श्री अनुरुद्ध जो है उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है। आचार्य श्री प्रताप जी, और क्योंकि ये वक्त स्वामी जी ने भी कहा अब तक बहुत हो गया, अब हमें किसी से डरना नहीं है। जब हम शाश्वत ज्ञान लेकर के बैठे हैं और हमें डर जा रहे हैं और हम किसी को उत्तर नहीं दे जा रहे हैं, तो फिर हमारे साथ पढ़ना और दुनिया में चिल्लाना कि हमारा जो विद्या विनय इसका अवतार उतरेगा वो सभी ज्ञान का करेंगे। जब लिखा हुआ घोड़े के ऊपर विराजमान हो करके और ज्ञान रूपी तलवार लेके आएंगे, और उसी ज्ञान रूपी तलवार से अब तक जो भी जिसके दिल में कलियुग, काम, क्रोध, ईर्ष्या, दोष जो भरा हुआ है वो सबको नष्ट करेंगे। वो आ गए, इसलिए कहा ना, आवसी आवसी धन सब कोई कहते, आगमी करते रे पुकार, सोसत बानी सबों की करी, अब आए करो विराज। के विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अर्थात तो वही परम धाम का ज्ञान इस धरती के ऊपर अवतरित होगा। आवसी आवसी धनी सब कोई कहते, साधु संतों, ऋषि मुनियों ने, परमात्मा ने, मतलब अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने अपने संतों को माध्यम से, अपने अपने देवताओं के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से लिखवा दिया। सो शब्दवाणी सबों को करी, जिन जिनकी ने भविष्यवाणी की थी सबकी भविष्यवाणी 28वें कलयुग में श्री प्राणनाथ जी ने स्वयं विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में आकर के उनकी सबकी भविष्यवाणी जो सही कर दी। अब आए करो दीदार, कि आप आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं, परम धाम का ज्ञान ले आए पांचवें वेद के रूप में, स्वसम वेद के रूप में। अब तुम आओ उस वेद का दीदार करो। ये जो मतलब छापा हुआ कंप्यूटर से हस्तलिखित वेद अनंत श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार अखंड मुक्ति पीठ पन्नासी में आज भी बंगाई दरबार में और घूमर जी मंदिर में रखा हुआ है, जो 18,758 चौपाई तब की थी आज भी है। एक भी अक्षर, एक भी काना मात्र ह्रस्व दीर्घ के कुछ भी मिलावट नहीं है। भागवत में या और जो है शास्त्रों में, चाहे कबीरपंथी शास्त्र में या कृष्ण पुराण में कई मिलावट है। एक चारों वेद में कहीं मिलावट नहीं है, और ये सूक्ष्म वेद 5वें में एक भी कोई मिलावट नहीं। इसलिए हमारी वाणी में कहा वेद सतत निवाणी रहे, जो चारों वेद है वो सत्य की वाणी है, तो वेद को हम खंडित करते नहीं है, वो सत्य की वाणी है। और एक ये जो हमारा ज्ञान है वो भी, तो इस वेद के जो उजाले, जैसे मान लो जो अपने मंदिर में बहुत सारी चीज पड़ी हुई, वो चाहे तो अंधेरा है, तो बड़ा सा बल्ब जलाएंगे तो सब चीजें हमें स्पष्ट दिख जाएगी। इसलिए शास्त्रों में गुण रहस्य अर्थात परमात्मा कहाँ है, कैसा है, क्या लीला करता है, हम कौन और हम कहाँ जाएंगे, अखंड मुक्ति कैसे मिलेगी, ये जो प्रश्नों के जवाब जब से दुनिया बनी तब से थे। जब तक स्वसम वेद प्रकट नहीं हुआ तब तक ऐसा था, लेकिन जब हम यहाँ प्रकट हो गए हैं और हमारे प्रकट होने की बात लिखी गई है, विक्रमस्य गते अब्दे सप्त दश अष्ट त्रिकम यदा तदा यं सच्चिदानंदोऽक्षरात् परतः भारते चेंदिरायाम सबुद्ध आविर्भविष्यति सबुद्ध कल्कि रूपेण क्षात्र धर्मेण तत्परः। जबकि भागवत में जो मिलावट कहीं कहीं है, मैं मतलब पूरी भागवत का खंडन नहीं कर रहा हूँ, वेदों के ज्ञान से यदि उनका भागवत का ज्ञान मिलता है तो वो सही है, और वेदों के ज्ञान से उनका ज्ञान नहीं मिलता है तो फिर वो मिलावट है। जैसे किसी ब्राह्मण ने लिख दिया कि कल्कि अवतार होगा, जो भी संबल का प्रकरण चल रहा है ना, टीवी में आ रहा है कि वह किसी ब्राह्मण के परिवार में होगा। क्यों?
ये शुरू से ही ब्राह्मण लोग राज करते आए हैं, आज भी इधर राज कर रहे हैं हमारी भोली भाली प्रजा के ऊपर, और अंत में भी मतलब हर अवतारों में उन्होंने ब्राह्मण को ले करके और अंतिम में कर दिया। लेकिन यहाँ क्या करे, क्षात्र धर्मेण तत्पर भारते चेंदिरायम, भारत में इंद्र जो परम धाम की आत्मा अवतरित होगी इंद्रावती नाम की, उसके अंदर सब बुद्ध आविर्भविष्यति प्रकट होंगे। सब बुद्ध कल की रूपेण, वही कल की अवतार होगा। और कैसे, क्षात्र धर्मेण तत्पर, ब्राह्मण में नहीं क्षत्रिय में है। आप हमारी जो अपनी विकट पढ़िए, वही जो द्वापर युग में मरु का जो जीव, जो मरु राजा जो तपस्या की, उनका वो जो शरीर वहां खत्म हो गया, उसको उस जीव को जब इस भारत देश के अंदर जब जन्म मिला तो वो क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया। श्लोक है, देवापि संतनोर भ्राता मरुश्चेक्ष्वाकुवंशजः कलाप ग्राम आसाते महायोगे बलान्वितौ। देवापि अर्थात भीष्म पितामह के बड़े, भीष्म पितामह के जो पिता शांतनु के बड़े भाई देवापि, वो ध्यान करने चले गए हिमालय में। और एक इक्ष्वाकु वंश का राजा मरु, वो भी अपना राज परिवार छोड़ करके वो भी चले गए। दोनों भाई मिले हिमालय के गांव में। उसका जो गांव का नाम है कलाप ग्राम। जैसे अपने यहाँ चंद्रशेखर आजाद नगर में हमारा गांव कौन सा है, बड़ा कुटाजा का गांव है। जैसे हिमालय में ध्यान कर रहे योगियों का भी गांव है। तो जाकर कलाप ग्राम आसाते महायोगेन बलान्वितौ, बहुत महान तपस्या की। जो तपस्या की तो उनको पता लगा कि 28वें कलयुग में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा न भूतो न भविष्यति, जो आज तक किसी युग में किसी ब्रह्मांड में कभी प्रकट हुए नहीं है, वही प्रकट होने वाले हैं। वे 28वें कलयुग में आए, उसी की जो कथा सुनाई वही तो शंकर भगवान ने अमरनाथ गुफा में सुनाई कि मैं जिसका एक नहीं दो नहीं हजार हजार वर्ष की समाधि लगाता हूँ, मैं उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी भी मेरे स्वप्न में भी आए नहीं और ना मेरी समाधि में आए, लेकिन पहली बार आए। तो शंकर भगवान सुना रहे, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ये ब्रह्म रूपिणः उत्पन्नाये कलयुगे प्रधान पुरुषाश्रयाः। अभाविनो भविष्यन्ति, जो आज तक किसी युग में प्रकट नहीं हुए वो प्रकट होंगे कलयुग में। उत्पन्नाये कलयुगे, कलयुग में आएंगे। और कलयुग में कब भाई 4,64,000 वर्ष कलयुग के हैं, तब आएंगे अष्टाविंशतितमे कलयुगे। कौन से 28? तो हमारे कलयुग चल रहा, वो भी 28वें कलयुग में। ये हमसे पहले 27 कलयुग, 27 से सब व्यतीत हो गए, तो कलयुग में कब, इसका टाइम बताइए आप। तो महीतले च म्लेच्छानां राज्य वंशः प्रवर्तते परस्परे विरोधे च अवरंगाख्यो भवेत्यरा। कि इस धरती के ऊपर म्लेच्छों का राज होगा। म्लेच्छ मतलब मुसलमान। अभी किनका राज है, जो ईस्वी सन 1947 से लेकर 2025 तक किसका राज है, हम हिंदुओं का। चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी कोई भी, हम हिंदुओं का राज्य है। उससे पहले कौन थे, अंग्रेज। अंग्रेज से पहले कौन थे, मुसलमान। और मुसलमानों का अंतिम राज्य कौन है, औरंगजेब। और औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ, इधर ही दावत में, इमामबाड़े में। तो लिखा ना, महीतले च म्लेच्छानां राज्यवंश, के जो इस धरती पर मुसलमानों का राज्य चल रहा होगा। परस्परे विरोधे च, हिंदू और मुसलमान परस्पर मतलब विरोध करें, अर्थात मुसलमान लोग हिंदुओं को परेशान कर रहे होंगे, उनके मंदिर तोड़ रहे होंगे, मूर्ति तोड़ रहे होंगे, मतलब कर रहे होंगे, और हिंदू अपने धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ रहे होंगे। ऐसे समय में औरंगाख्यो भवेत्यदा, और दिल्ली के सिंहासन के ऊपर जो राजा होगा उसका नाम क्या, नाम भी लिखा उस श्लोक में, औरंग। आख्य का अर्थ होता है हिंदी में नाम। औरंग नाम का राजा राज्य कर रहा होगा, तब
विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप अक्षरातीत एषो वै पुरुषो बुद्ध उच्यते तेजोमय चादि रूप तस्य अवतार उच्यते। जो अखंड दिव्य परमधाम हमको वहां नक्शे में लगा रखा है। अक्षरातीत एषो वै पुरुषो, जो अक्षरातीत जो अपना राज्य का स्वरूप दिया हुआ, अक्षरातीत एषो वै पुरुषो, इसका जो तेज आवेश स्वरूप जिस उसमें जो उसका मन के दिल में जो विराजमान होगी, उसके दिल में प्रकट होगा, उसको जो कहा गया। तो शाश्वत सत्य यदि है इस ब्रह्मांड में, इस कालमय के ब्रह्मांड में, तो एक वो 4 वेद और बाकी का ये 5 वेद। न कबीर पंथियों का सूक्ष्म वेद, क्योंकि कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया, जो परम धाम का, हद का, बेहद का, वो थोड़ा कुछ रहस्य की बात जो परम धाम की बताई। लेकिन आजकल जो उनके जो तत्वदर्शी संत के जो शिष्य लोग लेके बैठे हैं कि हमारे गुरु जी अवतारी पुरुष है, अवतार पुरुष है, क्योंकि जितना प्रतिकार हमने नहीं किया उससे ज्यादा यूट्यूब के उसमें मतलब वो लोग कह रहे कि ये जो गुरु जी ने जो कहा है वो सूक्ष्म वेद को छोड़ दिया, बोले हमारा जो वेद है वो जो सूक्ष्म उसको ले लिया। इसलिए दोनों ही मतलब आ जाए एक मंच पे, सूक्ष्म स्वसम कौन फर्जी कौन सही निर्णय हो, क्योंकि निर्णय होगा तभी तो परम धाम का ज्ञान मिलेगा। इसलिए जब हमारे नगर का भी नाम क्या है, चंद्रशेखर आजाद, तब जाके उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी। उन्होंने अपने ही घर का, अपने ही धरती का बेटा जाके यहाँ से निकल करके दिल्ली की छाती में जाकर क्या था, वहां पर कहा था, तो उसी के धरती के ऊपर दोबारा बैठ के हम पुनः करते हैं कि स्वसम वेद के सामने और सभी वेदों के सामने एक मंच पे बैठ करके हम सब प्यार से, श्रद्धा से, निष्ठा से, कोई लड़ाई को झगड़ा कुछ नहीं, निर्णय कर लेते हैं आखिर शाश्वत सत्य है क्या। भागवत भी पधराई जाए, रामायण पधराई जाए, चारों वेद, उपनिषद, दर्शन और सब को मिला करके सब हो जाए, एक बार हो जाए तो निजानंद संप्रदाय वाले हमें ही पता लगे, हमारे भाई जो कृष्ण प्रणामी उनको ही पता लगे, और जो सुंदर साथ में नहीं आते हैं, जो देवी देवता को मानते हैं उनको ही पता लगे, जो भागवत मानते हैं उनको ही पता लगे, जो भागवत नहीं मानते उनको पता लगे, जो किसी को कुछ भी नहीं मानते उनको भी पता लगे कि कल की अवतार जो होने वाला था वो हो गया, और वही कल की अवतार ये 5वें रूप के जो 5वें वेद के रूप में ज्ञान लेकर के आया है, और सभी छात्र उसी का इंतजार कर रहे हैं। और यो आ गए, अब आए करो दर्शन करो, दर्शन करोगे तो हमेशा हमेशा के लिए अखंड मुक्ति को पहुंच जाओगे, नहीं तो होगा। इसलिए ये हमारे निवेदन है, ये हमें एक मंच मिला, क्योंकि हम ये हमें बहुत पहले कह देना चाहिए, लेकिन वो काम हमारा जरूरी था कि एक वो तत्वदर्शी संत के चंगुल में फंसे हो जो पूरा परिवार था। जब उस भाई को ये ज्ञान मिला और उनके परिवार वाले, उनकी पत्नी, उनकी 4 बेटियां और बेटा मानने को तैयार नहीं, बोले हमारे गुरु ही सर्वोपरि है, तो उसने निर्णय किया कि मैं इस ज्ञान के लिए 5वें स्वसम वेद के लिए परिवार को छोड़ दूंगा, लेकिन इस मतलब ज्ञान को छोड़ूंगा। 2 साल से वो अपने घर गए, अपने खेत में झोपड़ी बनाई, खेत में गाय भैंस सब कुछ वही अध्ययन किया। घर छोड़ो, वहां से उतर के गांव में भी नहीं, आधा किलोमीटर थे, 2 साल हो गया। घर मतलब घर की चौखट पे पैर नहीं रखा कि जब तक ये स्वसम वेद के मेरे घर परिवार वाले ये बस संतरामपाल जी के चंगुल से निकल करके ये 5वें वेद के छत्रछाया में ना आ जाए, स्वसम वेद के छत्रछाया में, तब तक मैं जाऊंगा। 2 दिन प्रवचन किया, सबको समझाया, परम धाम का नक्शा दिखाया, और कहाँ कबीर जी की पहुंच है, कहाँ ब्रह्मा विष्णु की पहुंच है, कौन देवता के कहाँ पहुंच है, और ये हमारे स्वसम वेद की कहाँ पहुंच है, ये पूरा दिखाया। तो एक उन्हीं की जो परिवार की सदस्य थी ब्रह्म कुमारी है, वो भी जो अपना केंद्र का संचालन करती थी। तो 2 घंटे के प्रवचन सुना, सिर्फ 2 घंटे का प्रवचन, एक बार मैंने किया और एक बार दूसरा माता जी ने। 2 प्रवचन में सुनते शाम को आके बोल दिया कि आपका मतलब मंत्र देने का, दीक्षा देने का क्या रीति रिवाज है, बताइए क्या प्रकार है, मैं भी ये ज्ञान को ग्रहण करना चाहती हूँ।
ब्रह्म कुमारी की जो स्वयं प्रचारिका है, उन्हीं के परिवार की, शादीशुदा नहीं, मतलब उन्होंने की है और अपना केंद्र चला रही है। सबसे पहले उसने अपने तारतम लिया, फिर उनकी बेटी ने तारतम लिया, फिर उनकी पत्नी ने तारतम लिया, अर्थात जो संत रामपाल जी को मान रहे थे वो छोड़ करके अपने निजानंद संप्रदाय में वो प्रवेश कर दिए, तारतम मंत्र लिए। तो उस भाई को खेत से अपने झोपड़ी से ला करके वो चौखट पे पैर रखा, तो वो काम वहां था, इसलिए हमें वहां जाना पड़ा। फिर सोचा कि थोड़े पन्ना जी के नजदीक आए गए हैं और फुटाजा में जाकर के हमें कुछ बोलना है, तो चलो राज्य का आशीर्वाद ले आते हैं। क्योंकि जब छत्रसाल जी को भी लगा था कि भाई वो भाई ने हमें घेर लिया है, तो कहाँ गए थे? पन्ना जी में गए थे ना। भाई हमारे 1000 सैनिक हैं और उनके 8000 सैनिक हैं, तो अंतिम प्रणाम दोनों को आशीर्वाद दिया था, रुमाल उड़ा करके जाओ सब कुछ ठीक होगा। एक नहीं, उसके बाद 252 लड़ाइयां लड़ी। तो हमें भी ऐसा लग रहा है कि पहली लड़ाई है, अभी 252 हमें लड़नी पड़ेगी। यही करने के लिए तो हम आए हैं। ये करने के लिए ही तो स्वामी जी ने श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का उद्घाटन किया। यही करने के लिए तो हम दोनों भाइयों को गुरुकुल में गए। यही करने के लिए तो घर घर जाके भिक्षा मांग के लाए। यही करने के लिए तो हम आए हैं, डरने के लिए नहीं। ये हमें अभिमान नहीं है, ये हमारा शाश्वत सत्य स्वसंवेद का स्वाभिमान है। और ये स्वाभिमान हम कभी झुकने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे, हमेशा ऊपर है, सिर ऊपर रखेंगे। और ये अपना राज्य का दरबार है। मान सम्मान, हानि लाभ, जय पराजय सब एक तरफ, पूरा ब्रह्मांड एक तरफ, और हमारा ज्ञान, हमारे राज्य, हमारा परमात्मा, हमारे श्री विजयाभिनंद बुद्ध के स्वरूप एक तरफ, उन्हीं की शक्ल छाया है। ये तो एक माध्यम है। आचार्य जी के मुख्य आनंद से निकलवाना ये कि भाई तुम्हारा जो 5वां वेद वो फर्जी है, वो तो राज्य ही बुलवा रहे हैं, ताकि बड़े मंच पे ये बात जाए और पूरी दुनिया को पता लगे कि यह भाई अंतिम समय आ गया है। तभी तो हमारी मान के कहती है, एक सुरे उड़ाए के दिए, दूसरे तेरे में कायम किए। अर्थात हमें कायम करने का जो हमारा अक्षर ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को अब कायम करने का समय आ गया है। एक सुने, अर्थात ये जो जागृत बुद्धि का ज्ञान है और शास्त्र इनको छोड़ करके स्वप्न का बुद्धि के हैं, ये जो 5वां वेद स्वसम वेद जो जागृत बुद्धि का ज्ञान है, जागृत बुद्धि के ज्ञान के प्रकाश में एक सुरे उड़ाए के दिए। अर्थात यह ज्ञान जो आजकल बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य 108 1008 ये 8 वो 8 जो मतलब लेकर के बैठे हैं कि इतने बड़े आचार्य हैं, हम यहाँ बैठते इतने ऊंचे ऊंचे हैं, उन सबका जो अहंकार है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो इस ज्ञान को पढ़ेंगे, स्वसम वेद को पढ़ेंगे, तो उनका ज्ञान जैसे मान लो रुई, एक रुई का मतलब जो तिनका ऐसे लो और फूक मार करके, तो हवा में अपना उड़ता क्यों उड़ता है? फिर वो अपने आप दोबारा उसको फूक मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उड़ता ही जाएगा, उड़ता ही जाएगा। आप नीचे खींचो नीचे ही आएगा, उड़ जाएगा। क्यों? उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई वजन ही नहीं है, इसलिए उड़ गया वो। इसी जागृत बुद्धि के स्वसम वेद की दृष्टि में कोई इसको पढ़ेगा, मानेगा, चिंतन मंथन करेगा, तो उनका अहंकार एक सूर्य उड़ाए के लिए दुनिया के सभी अज्ञानता को, सभी अहंकार को, सभी अहंकार को एक सूर्य में खत्म, दूसरे 13वीं में कायम किए। जब ये ज्ञान सबके हृदय को निर्मल कर देगा, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से प्राणनाथ जी जो परम